बहुत आसानी से समझने वाले हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। विविधता क्या है? देखिए, जब किसी देश या समाज के लोग अलग-अलग भाषा, धर्म, खान-पान, पहनावा और संस्कृति के होते हैं तो उसे विविधता कहते हैं। विविधता का मतलब असमानता बिल्कुल नहीं है, बल्कि अंतर होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो लोगों में जो अलग-अलग बातें होती हैं उसे ही हम विविधता कहते हैं। विविधता भारत विविधताओं का देश है, आपको पता है। भारत को विविधता का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर चीज़ में भिन्नता पाई जाती है, मतलब हर चीज़ में से भाषा में, पहनावे में। आइए बताती हूँ कैसे। पहला, भाषा की विविधता। आपको पता है भारत में 1000 से ज़्यादा भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं। प्रमुख भाषाएँ हैं हमारी हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और पंजाबी। अगर इम्पोर्टेंट चीज़ की बात की जाए तो संविधान में 22 भाषा की मान्यता ही प्राप्त है। ओके, तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर धर्म की विविधता की बात की जाए तो भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। और सभी के धर्मों को जो है वो स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त है। किसी भी आप धर्म का हनन जो है आप नहीं कर सकते। अगर हम भोजन की खाने की बात की जाए, यमी यमी खाने की, तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भोजन किया जाता है। जैसे उत्तर भारत में रोटी, दाल, सब्जी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो इडली, आय हाय, डोसा, सांबर। पूर्व भारत की बात करें चावल, मछली। पश्चिम भारत की बात ढोकला और थेपला। और भी बहुत सारे अलग अलग भारत में रह जगहों की बात की जाए तो वहाँ पे अलग अलग टाइप का खाना जो है वो मिलता है। नेक्स्ट के पहनावे की बात की जाए तो जैसे साड़ी, सलवार कमीज, धोती कुर्ता, लुंगी। हर राज्यों का पहनावा जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसमें असमानता इसमें कहीं नहीं आती, इसमें सिर्फ अंतर होता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो भारत और दुनिया में विविधता है, तो हाँ, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विविधता पाई जाती है। जैसे उदाहरण में कि अमेरिका में आपको पता है कई तरीके के लोग रहते हैं। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जैसे तमिल और सहेली समुदाय, राइट। आगे बात कीजिए तो एकता में विविधता है, तो बिल्कुल। भारत में इतनी विविधता होने के बाद भी हम जो है एक देश है, एक संविधान है, एक राष्ट्र ध्वज है हमारा, के अंतर्गत हम सब लोग आते हैं, तो इसे ही एकता में विविधता जो है वो कहा जाता है। ठीक है। विविधता को समझना आखिर ज़रूरी क्यों है दोस्तों? तो आपसी सम्मान बढ़ता है, दूसरा भेदभाव कम होता है, तीसरा भाईचारा बना रहता है और चौथा देश जो होता है वो हमारा मजबूत बनता है। आगे अगर इसकी कंक्लूजन की बात की जाए दोस्तों, तो भारत की पहचान उसकी विविधता में ही छुपी है। आपको ये बात पता है लोग हमारे यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा के संस्कृति है, ट्रेडिशन है ना? बहुत तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं, बाहर से लोग आते हैं, हमारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, हमारा पहनावा, हमारे बोल-चालने का ढंग, हमारा खाना, राइट? यहाँ अलग-अलग भाषा, धर्म, खान-पान, पहनावा और संस्कृति होने के बाद भी सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। विविधता हमें सहनशील बनाती है, एक-दूसरों का सम्मान करना सिखाती है और समाज में भाईचारा बढ़ाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत जो है वो एकता में विविधता है, जो हमारे देश को मजबूत, समृद्ध और महान बनाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो दोस्तों। एंड मैं आप लोगों को ये बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मेरी वॉइस शायद क्लियर ना आए, बट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग पेपर में बहुत अच्छे तरीके से समझ के लिख पाएँ कि विविधता का आखिर मतलब क्या है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।